नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान की। ईरान क्या है दोस्तों, आज की डेट में मुझे लगता है पर्सनली एक प्रकार से फँस ही गया है। जो काम ईरान ने किया है ना आज की डेट में, उसको देख के तो लगता है कि ये ईरान फँस ही गया है। अब फँसा कैसे है? अब 7 अक्टूबर को जो हमास टेररिस्ट ग्रुप था, उसने अटैक कर दिया इज़राइल के ऊपर। इज़राइल के लोगों को किडनैप कर दिया, बहुत सारे लोगों को मार दिया। अब सबको पता था कि इज़राइल इसमें रिस्पॉन्ड करेगा। हमास को सपोर्ट कौन करता है? ईरान करता है। और इजराइल ठोक रहा है उसको। अब हमास की सपोर्ट में कौन आ रहा है? वो भी एक टेररिस्ट ग्रुप है, हिजबुल्ला हुती, जो यमन में है, हिजबुल्ला उधर लेबनान में है। तो उनको भी कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान सपोर्ट कर रहा है। और ये बात तो चल ही रही थी। अब इजराइल को खुला सपोर्ट किसका है? अमेरिका का। खुला सपोर्ट है इजराइल को अमेरिका का। और वहाँ तो उलझा ही था ईरान। अब ईरान ने क्या किया है रिसेंटली, इसने एयर स्ट्राइक की है, इराक में एयर स्ट्राइक कर दी। और एयर स्ट्राइक कहाँ मिसाइल इसने दाग दी? पाकिस्तान में। ठीक है। मुझे पता नहीं इसके ईरान के अंदर इतनी हिम्मत आती कहाँ से है। अब शायद या तो इसकी गलत फहमी है कि चाइना इसको सपोर्ट करेगा, या शायद इसको लगता है रसिया की तरफ से। तो हम नहीं मान सकते कि शायद इसको लगता हो कि रसिया सपोर्ट करेगा, क्योंकि रसिया खुद ही यूक्रेन के साथ बुरी तरीके से उलझा हुआ है। स्टार्टिंग में जो युद्ध उसने स्टार्ट किया था रसिया ने, उसको लगता था कि हम 10-20 दिन में हम युद्ध जीत जाएंगे, लेकिन अब तो साल हो गया। तो रसिया के ऊपर तो मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ चाइना के ऊपर ज़रूर थोड़ा बहुत ट्रस्ट करके ईरान ने ये हरकत की है, जो स्ट्राइक। अब पाकिस्तान को ले लो, उसका नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, उसने मिसाइल। लेकिन पाकिस्तान जो भी कंट्री है, लेकिन ईरान की, और यदि हम पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान ईरान से स्ट्रॉन्ग ही पड़ता है। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, सबसे बड़ी चीज़। पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा है ईरान से। पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ यूएसए का सपोर्ट है। यूएसए का सपोर्ट सबसे बड़ा है पाकिस्तान को। और यूएसए की हिस्ट्री रही है, उसको जिस कंट्री के साथ उसकी दुश्मनी हो जाती है, किसी न किसी बहाने से, कोई आप हिस्ट्री में देख लो, कोई ना कोई बहाना लेके यूएसए उस कंट्री पे अटैक कर ही देता है। आप इराक का एग्जांपल देख लो। इराक में सद्दाम हुसैन के टाइम उसने बोला कि यहाँ पे जैविक हथियार हैं, अटैक कर दिया, इराक को बर्बाद कर दिया, लाखों लोग मार दिए, बुरा हाल कर दिया इराक का। सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया, फांसी दे दी। लेकिन वहाँ मिला क्या? क्या वहाँ जैविक हथियार मिले? नहीं मिले। इधर अफगानिस्तान में देख लो। अफगानिस्तान में तालिबान को पहले सपोर्ट किया, रूस की मिलिट्री के अगेंस्ट खड़ा किया। बाद में उसी अफगानिस्तान में डेली एयर स्ट्राइक, बम मारे, बुरा हाल कर दिया अफगानिस्तान का। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान जो ये उलझ गया है, कभी पाकिस्तान पे मिसाइल अटैक कर रहा है, कभी इराक में एयर स्ट्राइक कर रहा है, कि इराक में एयर स्ट्राइक की, बोला कि हमने इराक में स्ट्राइक की है। मोसाद जो कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके अड्डों पर स्ट्राइक की है। लेकिन ये चारों तरफ से उलझ के, मुझे पता नहीं, पर्सनली आप मुझसे पूछे कि उसके पास इतनी मतलब ताकत आ कहाँ से रही है। खुद अमेरिका उलझ गया है, मान लो यूक्रेन में उलझ गया है, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, इधर हमास के खिलाफ इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। मतलब यदि करंट हम सीन देखें तो यूएसए में तो दो तीन जगह, एक ताइवान में हम कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे तो अभी चाइना ने कुछ किया नहीं है, लेकिन दो तो ये करंट सिचुएशन चल ही रही है। फिर भी इन सिचुएशन के बावजूद भी यूएसए सोचता है यदि ताइवान का फ्रंट भी खुल गया तो क्या होगा। लेकिन ईरान की हिम्मत देखिए, यूएसए फिर सोच रहा है कि ताइवान का फ्रंट खुल गया तो क्या होगा, लेकिन ईरान को देखो, हमास को सपोर्ट कर रहा, हिजबुल्लाह का सपोर्ट कर रहा, हुती रहियो को सपोर्ट कर रहा, इधर पाकिस्तान में मिसाइल अटैक कर रहा है, इराक में मिसाइल अटैक कर रहा है, यूएसए को धमकी दे। मुझे पता नहीं इतनी हिम्मत ईरान में आ कहाँ से रही है। अब मुझे यदि पर्सनली पूछे तो इस इन सभी बातों को देख के तो लगता है ईरान यदि ऐसी हरकत करेगा ना, तो ईरान को बर्बाद होने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि यूएसए की हिस्ट्री रही है, उसको जो कंट्री उसकी साथ दुश्मनी मान लो हो जाती है ना, तो किसी न किसी बहाने से उसको ठोक ही देता है। तो मुझे नहीं लगता ईरान को इन सब बातों में उलझना चाहिए। जितना जल्दी हो सके ईरान को इन सभी बातों से दूर होकर अपने शायद डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है, नहीं तो ईरान को बर्बाद होने से शायद कोई नहीं बचा सकता।